बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इनटू फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन है अ फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू सेट b इज n2 if at least one element in b is not mapped to the element of a। मतलब यह है कि सेट b का एक एलिमेंट या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो मैप नहीं होने चाहिए सेट वन के एलिमेंट के साथ। तो मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। इस कहानी का मतलब यह है कि सबसे पहले दो सेट्स हैं ए एंड बी एंड फंक्शन एफ। तो ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 और यहाँ पर हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो 1 मैप करता है ए पे, 2 मैप करता है बी पे और 3 मैप करता है सी पे। तो ये वाला एलिमेंट जो है ये मैप नहीं हुआ सेट ए के एलिमेंट के साथ। तो इस सारी कहानी का मतलब यह है कि सेट बी का कोई एलिमेंट छूटना चाहिए। अगर छूट गया तो हमारे पास ऐसा फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाएगा। अब ये इनटू से पहले ये हमारे पास फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन के लिए दो रूल चाहिए। एक क्या है कि कोई भी एलिमेंट सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और दूसरी बात कि सेट ए के एक एलिमेंट से दो लाइनें नहीं निकलनी चाहिए। तो दोनों पूरे हैं तो चलो फंक्शन तो हो गया। अब इनटू फंक्शन भी हो गया, क्योंकि इसका एक एलिमेंट भी छूट गया तो इनटू भी है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह इनटू फंक्शन है। सो अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन बन गई कि हमारे पास सेट ए है, यह सेट बी है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 और यहाँ पर है ए बी एंड सी। तो 1 मैप करता है ए पे, 2 मैप करता है बी पे और 3 मैप करता है बी पे। तो एलिमेंट तो रह गया, लेकिन बी जो है वो मैप है 2 एलिमेंट्स का, 2 का भी मैप है और 3 का भी मैप है। अब ये भी n2 फंक्शन है कि नहीं है? ये भी n2 फंक्शन है, क्योंकि n2 फंक्शन में सिर्फ जस्ट ये बात की गई है कि एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट छूटने चाहिए। देखो, एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट मैप्ड टू एलिमेंट ऑफ ए। तो ये तो रह जाता है, तो इसी वजह से ये फंक्शन n2 फंक्शन कहलाता है। थैंक यू।